हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है। वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट के बीच में डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट डिक्रीजेज बाय नॉट प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर भी आ जाती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी आ जाती है, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। जो अदर ओवरहेड्स होते हैं उनके अंदर से भी हम वेरिएबल पार्ट को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो हम 1000 टेबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी वेरिएबल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20,000। अगर हमने 1001 टेबल बनाया तो उसकी कॉस्ट हो जाती है 20,150। तो यहाँ से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने 1001 की जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर से हमने 1000 की टोटल कॉस्ट माइनस कर देनी है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ₹150। इसका मतलब है कि एक और एडिशनल यूनिट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 150 आती है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट के अंदर चेंजेस आती हैं उनका कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में क्या चेंजेस आती हैं, जिसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर भी मेजर करते हैं। जनरली ये माना जाता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा कॉस्ट उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा आउटपुट और प्रॉफिट के बीच में सीधा संबंध होता है कि प्रॉफिट भी आउटपुट के साथ बढ़ते जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम ये पता लगाते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। जब हम आउटपुट के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको स्टडी करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि कॉस्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर हमने कुछ एजम्पशंस ली हैं कि जितने भी हमारे पास खर्चे होते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसके अंदर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और ये हमेशा हमने ध्यान में रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये पर यूनिट सेम रहती है। पर यूनिट सेम का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट है, तो सेकंड की 10 होगी, थर्ड की 15 होगी, वो पर यूनिट सेम रहेगी क्योंकि उसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है फिक्स रहती है, चाहे हम 0 प्रोडक्शन करें, चाहे हम 1 प्रोडक्शन करें, चाहे हम 2 प्रोडक्शन करें, ये फिक्स ही रहेगी। और ये पर यूनिट सेम नहीं रहती। जैसे एक चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर उसकी फिक्स कॉस्ट 10 है तो यहाँ पे पर यूनिट 10 हो जाएगा, और अगर हम 2 चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट 10 है तो यहाँ पे पर यूनिट 5 हो जाएगा। अगर 3 है तो 3.33 हो जाएगा। ये इंटायर वॉल्यूम के लिए फिक्स रहती है। और इसी तरह यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आती, और यहाँ पे हम यही भी अज्यूम करते हैं कि जो आउटपुट है वही हमारी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, बाकी सारी चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सेग्रीगेटेड होती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और मैनेजमेंट को कई डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है। मैनेजमेंट को ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पुराने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना है, या कोई मिक्स प्रोडक्ट मिक्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, कई तरह से मैनेजमेंट को गाइड करती है। यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको हम वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ इनका सीधा संबंध होता है, ये डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल होती है। अगर प्रोडक्शन 0 है तो ये भी 0 है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो ये भी बढ़ती जाएंगी। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है पीरियड कॉस्ट होती है,
ये प्रोडक्शन के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, ये भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे हमने कोई लोन लिया हुआ है, चाहे हम प्रोडक्शन करते हैं चाहे नहीं करते, उस पर हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारे पास फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बचता है, उसकी हम जो वैल्यूएशन करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे जो प्राइस होती है, हम वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से कंट्रीब्यूशन को ऐड करके करते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। उसके बाद है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा क्या है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो एक स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग है या जॉब कॉस्टिंग है, जिसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी चीज़ हम जॉब के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोसेस के अंदर, उसकी हम ओवरऑल कॉस्टिंग करते हैं। ये कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। यहाँ पे क्या है कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है हम वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। और यहाँ पे कॉस्ट को हमने क्लासिफाई किया है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उनके ऊपर हम कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम चेक रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे एलोकेट किए जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे नहीं है। तो ये भी नहीं है कि किसी चीज़ को वो ज़्यादा लग चला जाए या किसी चीज़ को वो कम चला जाए। और वेरिएबल कॉस्ट से बड़ी आसानी के साथ हम ब्रेक इवन पॉइंट का भी पता लगा सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल सेल जो होती है हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है। उसी तरह जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का हमने पता लगाना है, तो वो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह ही जब हमने कोटेशन भेजनी होती है तो वो भी हम वेरिएबल कॉस्ट वाली टेक्निक अडॉप्ट करके उसकी सुटेबल प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं। उसी तरह जो वेरिएबल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये हमें कई तरह से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे हमने सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है, देखो अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो हम उसके अंदर से क्या करते हैं कि हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट लेना है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे क्या होता है कि डिप्रेशन होता है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे ऐसे सिचुएशन है तो हमें ये गाइड करता है। अगर देखो हमारी सेल प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो उन सिचुएशन के अंदर हम अपनी सेलिंग प्राइस जो होती है वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा या वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल करते हैं, ताकि हमें मिनिमम लॉस बेयर करना पड़े। क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमने ये डिसीजन लेना होता है कि हम बिज़नेस को कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। और अगर हमारी प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं नहीं मैन्युफैक्चर करते तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो हर हालत में बेयर करनी पड़ेगी। उसी तरह हमने ये डिसीजन लेना है कि हमें उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है या परचेज करना है, वो भी हम कंट्रीब्यूशन और मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं। उसी तरह जब हमने देखना है कि हम जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनका मिक्स क्या होना चाहिए, वो भी हम देखते हैं कि जो सेल मिक्स हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है वो उसको भी चूज़ करने में हमें हेल्प करता है। उसी तरह हमें जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं कई बार डिमांड कम होती है, कई बार लेबर की सप्लाई कम होती है, कई बार मशीनों की घंटे कम अवेलेबल होते हैं। जो भी लिमिटिंग फैक्टर होता है वो लिमिटिंग फैक्टर को देखते हुए हम अपना डिसीज़न लेते हैं। उसी तरह हमें ये भी बताता है कि जो प्रोडक्शन है उसका सही मेथडोलॉजी क्या है। लेकिन उसी तरह क्या है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये कहना बहुत आसान है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट ऐसा प्रैक्टिकली करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि खर्चे जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट तो होती नहीं है, किसी जगह पे ज़्यादा चले जाते हैं, किसी जगह पे कम चले जाते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी रॉन्ग अजम्पशन ली है कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। स्टॉक की भी जो हम वैल्यूएशन करते हैं उसके अंदर भी हम उसको कंसीडर नहीं करते।
इवन टाइम फैक्टर को भी हम इग्नोर